नमस्कार। पांच के पंच में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज पांच के पंच की पहली अहम खबर जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर के एक बड़ा फैसला दिया, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा पांच के पंच की दूसरी खबर जो है वो भारत मंडपम से जुड़ी है, जहां पर एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है। इसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे से जुड़ी है, जिसको लेकर जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया है। वहीं पांच के पंच की चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे। वहीं पांच के पंच की पांचवी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां अब चुगलीबाजी करने वाले ग्रामीणों की खैर नहीं है। तो पांच के पंच की ये 5 अहम बड़ी खबरें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पांच के पंच की पहली बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर ट्रंप टैरिफ से जुड़ी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था दुनिया के कई देशों पर, उस पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद से यह माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को फिलहाल यह बड़ा झटका है। गैर कानूनी करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। इस फैसले से ट्रंप प्रशासन की आर्थिक और विदेश नीति को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार पहले से ही वसूले जा चुके 133 अरब डॉलर का क्या होगा। इलिनॉइस के गवर्नर जेबी प्रिट्जकर ने ट्रंप को पत्र लिखकर अपने राज्य के परिवारों के लिए 9 अरब डॉलर की वापसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से किसानों को नुकसान हुआ, सहयोगी देशों में नाराजगी बढ़ी और किराने का सामान महंगा हो गया। येल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के अनुसार पिछले साल औसतन हर अमेरिकी परिवार ने टैरिफ के कारण लगभग $1700 अतिरिक्त खर्चा किया। इसी आधार पर प्रिट्जकर ने प्रति परिवार मुआवजे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि उन्हें महंगाई के बदले पैसे वापस मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होना मुश्किल माना जा रहा है क्योंकि टैरिफ सीधे कंपनियों से वसूला गया था, इसीलिए रिफंड भी संभवतः उन्हीं कंपनियों को मिलेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी संकेत दिया है कि आम लोगों को सीधा मुआवजा मिलना मुश्किल है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक तौर पर इस पूरे मामले पर अनौपचारिक रूप से रिफंड का वादा किया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी अभी साफ नहीं है। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, ट्रंप को इससे बड़ा झटका लगा है। दरअसल 133 अरब डॉलर अब तक टैरिफ के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने वसूला है। इसमें अमेरिकी जनता ने भी टैरिफ का भुगतान किया है, उन्हें भी इसका नुकसान झेलना पड़ा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए, अमेरिका को और अमेरिकी नीति को फिलहाल जो मौजूद है उसको तो ये बड़ा झटका लगा है, लेकिन सवाल ये है कि आगे भविष्य में अब क्या होने वाला है, ट्रंप का क्या रुख रहने वाला है? देखिए नदीम जी, ट्रंप जो है वो अप्रत्याशित कदम उठाते हैं और वो अप्रत्याशित परिणामों के लिए भी तैयार रहते हैं। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया है, लेकिन वो कब से लागू होगा अभी तो इसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ट्रंप क्या उस कानून को तुरंत लागू कर देंगे या उसे नजरअंदाज कर देंगे या फिलहाल उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, बहुत सारे सवाल है। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिकी कानून है वहां पर या अमेरिकी व्यवस्था जो है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन वो नए कानून जरूर ला सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी कांग्रेस में बहुमत है, प्रतिनिधि सभा में बहुमत है, सीनेट में बहुमत है, तो
ट्रंप अभी बहुत शक्तिशाली है, कम से कम नवंबर तक, जब तक कि मध्यावधि चुनाव नहीं हो जाते। तो ऐसे में ट्रंप के पास बहुत सारे विकल्प हैं और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वो पीछे कदम हटाएंगे। वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे सकते हैं और इन कानूनों को बहाल रख सकते हैं। नदीम जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है ना सर कि अमेरिका 50 राज्यों का एक संघीय देश है। कई अब राज्य मांग कर रहे हैं। इलिनॉय के गवर्नर ने भी कहा है कि हमारे राज्य का पैसा दीजिए। तो इसी आधार पर अमेरिका के कई राज्य हैं जो ये सवाल उठा सकते हैं। इससे तो अमेरिकी राष्ट्रपति घिर सकते हैं भविष्य में। नहीं नदीम जी, देखिए, सवाल उठाने पर बेशक घिर सकते हैं, लेकिन अभी जो 50 राज्य हैं जो जहां से सीनेट के सदस्य आते हैं, तो अभी सीनेट में बहुमत ट्रंप के पास है। और यदि अभी देखिए स्वर्ण काल चल रहा है कि ट्रंप के जो है सीनेट में भी बहुमत है, प्रतिनिधि सभा में भी बहुमत है, तो अधिकांश जगह वो बहुमत में है। तो यदि 1 या 2 राज्यों के गवर्नर आवाज भी उठाते हैं तो वो कानूनी तौर पर तो चुनौती दे पाएंगे, लेकिन वह कांग्रेस में चुनौती अभी नहीं दे सकते। यही कारण है कि ट्रंप इस मामले में बेपरवाह है और आने वाले समय में भी वो अपने कदमों पर बने रह सकते हैं, इसकी संभावना है। नदीम जी, बिल्कुल, आगे भविष्य में क्या संभावनाएं और बनती है इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपने विचार रखने के लिए। तो फिलहाल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसके बाद से कई तरह के सवाल जो है सामने आ चुके हैं कि अब क्या होगा। जिस तरीके से अमेरिकी नीति ने 133 अरब डॉलर जो इकट्ठा किया, उसको किस तरीके से अब वापस किया जाएगा, इसको लेकर के क्या प्रक्रिया होगी और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति क्या रुख अपनाते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर दिल्ली से है। दरअसल दिल्ली में एआई इम्पैक्ट का कार्यक्रम चल रहा है और इस समिट में बीजेपी ने जिस तरीके से विरोध किया उस मामले का, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के अंदर जाकर प्रदर्शन किया, जिसमें अपने कपड़े उतारे और अब जाकर के बीजेपी भी इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने दिल्ली, जम्मू और सूरत सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर में भी भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा ने इंदौर कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस से इकट्ठा हो गए। फिलहाल भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की गई है। इसके अलावा ग्वालियर में बीजेपी के युवा मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और महिला पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय का घेरने का प्रयास किया। जवाब में कांग्रेस की ओर से भी जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है और इसी आयोजन में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो घुस गए और यहां पर उन्होंने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई। इसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया और अब जो है इसी के विरोध में बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरीके से समिट में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, बीजेपी का कहना है कि दुनिया भर के कई देश के वहां पर राजनेता आए हैं, सीईओ आए हैं और कई राष्ट्राध्यक्ष आए थे। ऐसे में वहां पर इस तरीके से प्रदर्शन करना देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए कांग्रेस की सोची समझी ये रणनीति थी। इसी का अब बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा, बैरिकेड लगाने पड़े ताकि प्रदर्शन को खत्म किया जा सके। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ स्पर्श शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्पर्श, देखिए जो प्रदर्शन हुआ उसकी जमकर आलोचना की जा रही है। क्या इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ने भी काउंटर तौर पे प्रदर्शन का दौर शुरू कर दिया है? जो समिट में किया कांग्रेस ने, अब बीजेपी जो है हर कांग्रेस के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है।
देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, कांग्रेस अब निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी ने पूरे देश भर में इस पूरे यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में जो प्रदर्शन है वो किया। इस बीच हमने देखा कि जो तमाम 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे उनको 5 दिन की जो रिमांड है वो भी जो है भेज दी गई है। और 5 दिन के दौरान अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से रची गई, कैसे इनको पास मिले या बिना पास के लोग अंदर घुस गए, या फिर जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के घर पर ये प्लानिंग हुई थी, ऐसे तमाम सवालों के जो जवाब है वो खोजने की कोशिश करती नजर आएगी। और बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि जब भी देश का नाम इस तरीके से ऊंचा होता हुआ नजर आता है, कांग्रेस जो है देश का नाम डुबोने के लिए इस तरीके की हरकतें जो है करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में कल हमने देखा था कि ग्लोबल इवेंट एआई समिट में जिस तरीके से ये प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ नजर आया, और उसके एवज में कल ही जो कार्यकर्ता थे वो राहुल गांधी के घर के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और आज देश भर में भी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को घेरते हुए जो है प्रदर्शन लगातार जो है किया जा रहा है। और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि देश की छवि खराब करने की कोशिश जो है वो लगातार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देश की छवि खराब करने का आरोप लगा करके अब बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो एआई समिट में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते नजर आए। इसके बाद से अब जो है बीजेपी इसका विरोध कर रही है और बीजेपी का कहना है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है पीसीसी तक पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस भी जो है यहाँ लठ लेके तैयार थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे उनके बैनर जो है यहाँ पर फाड़े जा रहे हैं। और यहाँ कांग्रेस भी लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ से चप्पल फेंकी जा रही। देख सकते हैं ये प्रदर्शन जो है अब उग्र होता जा रहा है। जो दिल्ली से आग उठी है अब कहीं ना कहीं पूरे देश भर में देखी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की। यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है और बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अब वो कहीं ना कहीं सामने आ चुके हैं। और ये तस्वीरें बिल्कुल आप देख सकते हैं, झड़प जो है कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हो रही है। और इसी बीच में जो है एक बीजेपी का कार्यकर्ता, उसको कहीं ना कहीं चोट लगी और आप देख सकते हैं पूरे पोस्टर जो है उन्होंने फाड़ दिए हैं। कांग्रेस का झंडा नीचे पड़ा हुआ है और यहाँ गहमा गहमी जो है लगातार चल रही है। ये अब बड़ा रूप ले लिया है जो प्रदर्शन जो शुरू हुआ है कल एआई समिट। और अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर नीचे बैठ के कांग्रेस होश में आओ के यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस भी लगातार जो है बल का प्रयोग कर रही है और उनको रोकने की लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं गेट पे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो है प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। कैमरा पर्सन तपन के साथ अंजलि सिंह, NH 24/7 भोपाल। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है। दरअसल मध्य प्रदेश में हाल ही में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का एक पोस्ट सामने आया, जिसके बाद से कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। अब इस पूरे मामले में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सफाई पेश की है और उन्होंने इस पूरे मामले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि हेमंत कटारे ही नेता प्रतिपक्ष हैं और वो बने रहेंगे। दरअसल उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को लेकर जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने पद पर हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। उनके पोस्ट से सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। सोशल मीडिया पर हेमंत कटारे ने अपनी बात रखी है। हेमंत कटारे ने इस्तीफे की बात नहीं लिखी है। वे उपनेता हैं और उपनेता रहेंगे। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंत कटारे खुद सोशल मीडिया पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने बीजेपी में जाने की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। इस्तीफे के बाद सबसे पहले सोशल मीडिया पर हेमंत कटारे की पोस्ट आई, जिसमें उन्होंने साफ कहा, मेरा फोन ना उठाने पर कृपया भारी भरकम कयास न लगाएं। शादी की सालगिरह पर परिवार के साथ समय बिताना कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, बल्कि मेरी मूलभूत और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने आगे बीजेपी को टारगेट करते हुए लिखा, बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
साफ है हेमंत कटारे ने बीजेपी में शामिल होने या कांग्रेस से बगावत की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे पूरी तरह पारिवारिक और निजी वजह बताया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि यह इस्तीफा सिर्फ संगठनात्मक पद से जुड़ा है, पार्टी सदस्यता पर कोई असर नहीं है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकुश, क्या है ये पूरा मामला? एक तरफ देखिए वो इस्तीफे की बात करते हैं, अब नेता प्रतिपक्ष कहते हैं नहीं जी सब कुछ ठीक है, वही प्रतिपक्ष के उपनेता हैं। क्या चल रहा है राजधानी भोपाल में? देखिए, उपनेता पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये बात तो स्पष्ट है। भले ही अब पीसीसी की जीतू पटवारी और उमंग सिंगार, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उपनेता पद से जो इस्तीफा दिया है हेमंत कटारे का जो अभी स्पष्टीकरण वाला आप ट्वीट भी देखते हैं, उसमें वो कहीं उस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वो ये जरूर कह रहे हैं, इस बात को जरूर नकार रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन वो उपनेता पद पर वापस आ गए हैं या उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है या फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। अब एमपी कांग्रेस अपनी तरफ से जो है डैमेज की कोशिश कर रही है। लेकिन अंकुश बड़ा सवाल तो ये है ना, अभी शुरू हुआ था बजट सत्र, बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा था, अब आपस में ही इस्तीफे का दौर शुरू हो गया कांग्रेस में। देखिए, ये सेल्फ गोल कर लिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस पूरी तरीके से इस बजट सत्र में हावी दिखाई दे रही थी सदन के अंदर, क्योंकि उसके थे बजट पर भी कर्ज का ही बड़ा मुद्दा था। दूसरे जो मुद्दे हैं, भले ही इंदौर की भागीरथपुरा घटना, छिंदवाड़ा घटना हो, विजय शाह का मामला हो या तमाम अलग अलग मुद्दे जो थे, स्लाटर हाउस में गोकशी का मामला हो, ये तमाम मुद्दे विपक्ष के पास थे। लेकिन इस इस्तीफे के बाद अब विपक्ष की धार बोतल होती नजर आई। बिल्कुल, इससे विपक्ष की धार को कहीं ना कहीं जो है वो धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अंकुश मौर्य तमाम जानकारी के लिए। जो हमारे उप नेता के लिए आपके जितने सवाल है, वो सवालों का एक ही उत्तर है, उनका ट्वीट, और उस ट्वीट से कांग्रेस पार्टी और हम दोनों का एक जैसा उत्तर है। अब जहां तक प्रश्न है, हेमंत जी हमारे सम्मानित उपनेता है और सम्मानित उपनेता रहे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब चौथी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर राजधानी रायपुर से है। दरअसल कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को लेकर खबर है और कहा यह जा रहा था कि क्या वो बजट सत्र में विधानसभा में भाग लेंगे, तो अब खबर जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कवासी लखमा सत्र में भाग लेंगे और ये जानकारी खुद जो है वो दी है डॉक्टर रमन सिंह ने, स्पीकर हैं, और उन्होंने ये जानकारी दी और कहा कि ये अनुमति शर्तों के आधार पर दी गई है। लखमा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से भाषण न देने की जो शर्त लगी थी उसका पालन करना होगा। और इस पूरे मामले पर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय श्री कवासी लखमा सदस्य को उनके आगमन एवं प्रस्थान की सटीक समय की जानकारी विधानसभा सचिवालय को देनी होगी और अपना सक्रिय मोबाइल नंबर कार्यालय को जमा करना होगा। मोबाइल नंबर, वे अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई नो स्पीच भाषण न देने की शर्त की कड़ाई से पालन करेंगे और विधानसभा के भीतर और बाहर चल रही गुड़दोष पर चर्चा नहीं करेंगे। उनकी उपस्थिति केवल उन दिनों तक सीमित रहेगी जब विधानसभा का सत्र चल रहा है। श्री कवासी लखमा सदस्य को इस शर्त के कड़ाई से पालन करने के आधार पर अनुमति दी जा रही है। यदि उनके द्वारा शर्तों की कड़ाई से पालन नहीं किया जाता तो सदन की गरिमा की रक्षा को देखते हुए इस अनुमति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि नो स्पीच को मैं और क्लियर कर दूं कि उसमें भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि विधानसभा में बैठेंगे तो नो स्पीच का डेफिनेशन क्या है। फिलहाल तो नो स्पीच का मतलब है उनके ऊपर जो चल रहे मामले को लेकर उसके गुण दोष के आधार पर विधानसभा में वक्तव्य नहीं दे सकते।
विधानसभा में बजट सत्र के अन्य विषय में बजट की चर्चा में भाग। तो ये नो स्पीच को क्लियर करने मैं इसलिए किया कि नो स्पीच का मतलब कोर्ट क्या चाहती है और विधानसभा क्या चाहता है, तो वो उसके गुण दोष पर चर्चा नहीं करेंगे, अन्य विधानसभा के अन्य विषयों पे वो चर्चा करेंगे, अपने क्षेत्र के बारे में मांग उठाएंगे, उसके लिए अनुमति उनको दी जाती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर बालूद से है, जहां पर बालूद के ग्रामीणों ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक जो भी ग्रामीण इलाके में चुगली करते पाया जाएगा उस पर अब कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। दरअसल चुगलीबाजी को रोकने के लिए यह पूरा फैसला लिया गया है। गांव में एक दूसरे को भड़काकर लड़ाने वाले को लेकर ग्राम मेढकी के ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक की और चुगली करने वालों के खिलाफ अहम फैसला लिया। ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया कि सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से इधर उधर कर भड़काने वाले चुगलीबाजों के खिलाफ 5,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।